मित्रों नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार सहगल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शब्द की बात करते हैं तो शब्द कहा किसको जाता है? तो वर्णों के सार्थक समूह एवं सार्थक योग को वो शब्द कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, वर्णों के सार्थक समूह एवं सार्थक योग को शब्द कहते हैं। अब शब्द को चार आधारों पर बांटा गया। कितने आधारों पर मित्रों? चार। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना संरचना एवं बनावट के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर, चौथा है प्रयोग के आधार पर। तो कितने आधार पर बांटा गया है? चार। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर मित्रों यहाँ कुल 5 भागों में बांटा गया है। कुल कितने भागों में? 5। लेकिन मुख्य रूप से कितने भागों में? 4। तो कौन कौन है? तत्सम है उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में? कुल 5 और मुख्य रूप से 4। तो कौन कौन है? तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज शब्द है, विदेशज है और संकर शब्द है। अब मुख्य वाले जो रहेगा वो संकर शब्द नहीं रहेगा मित्रों। आइए, दूसरा है रचना संरचना बनावट के आधार। तो रचना संरचना बनावट के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। अविधा शक्ति लक्षणा व्यंजना। अविधा लक्षणा व्यंजना। तीसरा जो है अर्थ के आधार पर जो बांटा गया है वो 2 भागों में बांटा गया है, सार्थक और निरर्थक। सार्थक का यहाँ मतलब है कि जहाँ सार्थक 4 प्रकार के होते हैं। सार्थक शब्द कितने प्रकार के? 4। कौन कौन? एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द और आपका विलोमार्थी या विपरीतार्थी शब्द होता है। और प्रयोग के आधार पर जो बांटा गया है वो विकारी शब्द और अविकारी शब्द। मित्रों देखते हैं यहाँ वर्णों के सार्थक समूह या सार्थक योग को क्या कहते हैं मित्रों? शब्द कहते हैं। शब्दों का विभाजन 4 आधार पर किया गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना संरचना बनावट के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर, चौथा है प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो बांटा गया है कुल कितने भागों में? अभी हमने बताया 5, लेकिन मुख्य रूप से कितने? 4। तो कौन कौन है? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज विदेशज शब्द और संकर शब्द। लेकिन मुख्य में जब पूछा जाएगा संकर शब्द नहीं माना जाता है। क्लियर? अब रचना संरचना एवं बनावट के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 3। कौन कौन? अविधा शक्ति लक्षणा शक्ति व्यंजना शक्ति। अविधा लक्षणा व्यंजना। अर्थ के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 2। एक सार्थक शब्द होता है, दूसरा निरर्थक शब्द होता है। सार्थक शब्द मुख्य रूप से कितने भागों में बांटे गए? 4। कौन कौन? एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी या उसी को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। चौथा है विलोमार्थी या विपरीतार्थी शब्द। क्लियर मित्रों? अब प्रयोग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2। प्रयोग के आधार पर कितने भागों में? 2। कौन कौन? एक होता है विकारी शब्द, दूसरा होता है अविकारी शब्द। उसी अविकारी शब्द को अव्यय शब्द कहा जाता है। तो विकारी शब्द कितने प्रकार के? 4। कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। विकारी शब्द कितने प्रकार के? 4। कौन कौन? संज्ञा है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी या अव्यय शब्द कितने प्रकार के? 4। कौन कौन? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयाद बोधक अव्यय। ये 4 प्रकार के बांटे गए हैं। क्लियर मित्रों? इतना तो आप जान गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इकट्ठा आपको मिल जाएगा इतना। बाकी एक एक चीज का हम विभाजन करते हैं। पहले आज हम लोग उत्पत्ति के आधार पर तत्सम और तद्भव की बात करेंगे। आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग शब्द का पहला हेडिंग पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर मित्रों अभी हमने बताया कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कुल 5 भेद होते हैं। कितने भेद मित्रों? 5। कौन कौन? लेकिन मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 4। कौन कौन? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द।
अब यहाँ सबसे पहले हम लोग तत्सम शब्द और तद्भव शब्द का अध्ययन करेंगे। तो आइए मित्रों, तत्सम शब्द किसे कहा जाता है? तो तत्सम शब्द को अगर हम तोड़ेंगे इसका हो जाएगा तत् धन सम। तत् धन सम। तत् माने क्या होता है? वह। सम मीन्स क्या होता है मित्रों? समान। अर्थात दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? उसके समान। किसके समान? अर्थात संस्कृत के समान। इसका मतलब जो शब्द संस्कृत का होगा वो तत्सम होगा। क्या होगा मित्रों? तत्सम। क्लियर? अब तद्भव का अर्थ क्या होगा? तद धन भव। तद माने उससे, भव माने उत्पन्न होना, यानी उससे उत्पन्न होना। किससे होना? संस्कृत से उत्पन्न होना। किससे होना मित्रों? संस्कृत से उत्पन्न होना, या कह सकते हैं तत्सम शब्द से उत्पन्न होना। क्लियर? अब यहाँ समझ जाइए पहले तत्सम की परिभाषा क्या है कि संस्कृत तत्सम कैसा शब्द होता है? संस्कृत। अभी हमने बताया कैसा शब्द होता है? संस्कृत। यानी संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों, जो संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में स्थान पा गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। फिर से एक बार, संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में स्थान पा गए हैं तो उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं मित्रों। तो देखिए, यानी इसका मतलब है संस्कृत का जो शब्द सीधे आया हिंदी में रह गया वही तत्सम बन गया, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यही तो हमने लिखा, संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में स्थान पा गए हैं तो उन्हें हम कौन शब्द कहते हैं मित्रों? तत्सम शब्द। अब तद्भव किसे कहा जाता है? अभी हमने कहा तद माने उससे, भव माने उत्पन्न होना। किससे उत्पन्न होना? तत्सम से उत्पन्न हुआ। तो ये क्या होगा? संस्कृत के वे शब्द, ये भी संस्कृत का ही शब्द है, यानी संस्कृत के वे शब्द जो अपना कुछ रूप बदलकर, संस्कृत के वे शब्द जो अपना कुछ रूप बदलकर या परिवर्तित करके हिंदी में स्थान पा गए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? संस्कृत के वे शब्द जो अपना कुछ रूप बदलकर हिंदी में स्थान पा गए हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं मित्रों? तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कुछ 2-3 उदाहरणों को हमने लिया है। तद्भव का मतलब होता है उससे उत्पन्न होना, और तत्सम का मतलब जो स्वयं संस्कृत हो। तो जैसे घृणा तद्भव है, घृणा का क्या हो जाएगा? तत्सम भिन्न। कोकिल का क्या हो जाएगा मित्रों? कोयल। पिपासा का क्या हो जाएगा? पिपासा का क्या हो जाएगा? प्यास। पिपासा का तत्सम क्या होगा? प्यास। वैसे कबूतर का क्या हो जाएगा? कपोत। और अगर पूछा जाए बैल, बैल का क्या हो जाएगा मित्रों? बैल का तत्सम क्या हो जाएगा? बलिवर्ध। बलिवर्ध। बलिवर्ध होता है बैल का। बैल का क्या होता है? बलिवर्ध। सुग्गा का क्या हो जाएगा? सुग्गा। सुग्गा का क्या होता है मित्रों? सुख होता है। क्या होता है? सुख तत्सम होता है। क्या होता है मित्रों? ये तत्सम है। क्या है? तत्सम। यही का है तद्भव। समझ गए मित्रों? तो आइए मित्रों हम लोग आगे तद्भव और तत्सम के बारे में है, जो अपने देशज भाषा में, अपनी भाषा में हो वो तद्भव है। तद माने उससे, भव माने उत्पन्न हो। आइए मित्रों तत्सम तद्भव के बारे में जानेंगे। तद्भव का ये है, तद्भव में आता कौन है? जैसे गंवार। गंवार का होता है मित्रों तत्सम ग्रामकार। गंवार का तत्सम क्या होता है? ग्रामकार। गौख का क्या होता है? गमाच। कुछ लोग गौख हो सकता है ना समझ पाते हो, जिसको झरोखा बोला जाता है, घर में जो होता है ऊपर दीवार के ऊपर। गौख का क्या हो जाएगा मित्रों? गमाच। दातौन का क्या हो जाएगा? दंत धावन। दातौन का तत्सम क्या होगा? दंत धावन। अंगीठी का तत्सम क्या होगा? अग्निष्ठिका। ये बहुत पूछा जाता है। दंत धावन भी पूछा गया है। अंगीठी का क्या होता है? अग्निष्ठिका। अनाड़ी का क्या होता है मित्रों? अनार्य। अनाड़ी का तत्सम क्या होता है? अनार्य। अपाहिज। अपाहिज का तत्सम होता है अपाद हस्त। अपाद, पाद माने पैर, हस्त माने हाथ,
यानी जो पाद यानी पैर और हाथ से जो है जिसके पास कामना करता हो अर्थात विकलांग हो उसी को अपाहिज कहा जाता है। तो अपाहिज का क्या होता है? अपाधक। अटारिका, अट्टालिका, अटारिका क्या होता है मित्रों? अट्टालिका। आइए अब अटारी का मतलब क्या होता है? छत के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? अटारी कहते हैं। अनोखा, अनोखा का तत्सम क्या होता है? अनुत। उघाड़ना, उघाड़ना का क्या होता है मित्रों? तत्सम उद्घाटन। आप देखें मंत्री वगैरह जब किसी रोड का या किसी चीज का उद्घाटन होता है तो रिमोट से उसको खोलते हैं तो अर्थात उघाड़ते हैं, इसीलिए उघाड़ना का तत्सम क्या होता है? उद्घाटन। उदाह का, उदाह का उत्साह होता है। उदाह का मतलब क्या होता है? उत्साह। जैसे देशज भाषा में बोलते हैं कि किसी बातों को लेकर एकदम जान लीजिए कि उसी पर बार बार बात करना। देशज भाषा में कहते नहीं उदय दिहन का मारन कुल बात उदय रख दी। अर्थात उदाह का मतलब उत्साह, वो बात कहने के लिए वो आतुर थी, उनके अंदर उत्साह भरा था, इसीलिए उदाह का क्या होता है? उत्साह। कचहरी का मित्रों तत्सम जो होता है कृत्यगृह होता है। कचहरी का तत्सम क्या होता है? कृत्यगृह। सिंहाड़ा का जो तत्सम होता है श्रृंगफल। श्रृंग माने सिंह होता है, उसमें 3 सिंह होते हैं, कांटे होते हैं, तो सिंहाड़ा का तत्सम क्या होता है? श्रृंगफल। कटहल का होता है कंठफल। कटहल का क्या होता है मित्रों? कंठफल। कमल, कमल का तत्सम होता है कमल। कमल का तत्सम क्या होता है मित्रों? कमल। केकड़ा का तत्सम होता है मित्रों करकट। हाँ वो वाला करकट नहीं समझिएगा जो छत के ऊपर छत बनाया जाता है, छाया जाता है घर, वो नहीं। केकड़ा का मतलब जो जलीय जंतु है वो केकड़ा। केकड़ा क्या है? केकड़ा का तत्सम क्या होता है? करकट। आइए मित्रों, कपूर का जो है तत्सम क्या होगा? कर्पूर। कपूर का तत्सम क्या होता है? कर्पूर। कपास का जो तत्सम होता है वो करपास होता है। कपास का क्या होता है? करपास। गदहा का तत्सम क्या होता है? गर्दभ। गधा का तत्सम क्या होता है? गर्दभ। या गधा का तत्सम क्या होता है? इसको गधा भी कह सकते हैं। गधा का तत्सम क्या होता है? गर्दभ। क्या होता है मित्रों? गर्दभ। गेहूं का जो तत्सम होता है वो गोधूम होता है। क्या होता है मित्रों? गोधूम। घूंघट, घूंघट का जो तत्सम होता है वो गुंठन होता है। अवगुंठन, गुंठन या अवगुंठन, घूंघट का तत्सम होता है। छिलका, छिलका का जो तत्सम होता है वो सकल होता है। छिलका का तत्सम क्या होता है? सकल। सकल नहीं कहना, नहीं सकल हमारी चेहरा हो जाएगा, तो छिलका का तत्सम क्या होता है? सकल। छकड़ा, छकड़ा का क्या होता है मित्रों? सकट। छकड़ा का तत्सम क्या होता है? सकट। खांसी, खांसी का तत्सम क्या होता है? काश। खांसी का क्या होता है? काश। छकड़ा का मतलब कुछ लोग समझ नहीं पा रहे होंगे। छकड़ा का, छकड़ा शब्द से ही छोकड़ा बना है, जो कुछ जगह छोकड़ा छोकड़ी कहते हैं। ये छकड़ा का मतलब होता है व्यक्ति। यहाँ छकड़ा का जो तत्सम होता है वो सकट होता है, अर्थात कह सकते हैं जो शादीशुदा ना हो उसके लिए कहा जाता है छकड़ा। यहाँ छकड़ा का क्या हो जाएगा? सकट। खांसी का क्या होता है? काश। खेत का जो है तत्सम क्या होता है? क्षेत्र। खार या राख का जो तत्सम होता है मित्रों? छाड़ होता है। नाई का जो तत्सम होता है? नापित होता है। नाई का तत्सम क्या है? नापित। जमाई का तत्सम क्या होता है? जामात। जमाई का तत्सम क्या होता है? जामात। दांख, दांख का जो है तत्सम जो होता है? द्राक्षा। द्राक्षा का मतलब वही है कि दारू की जो बात की जाती है दाख, उसका द्राक्षा। द्राक्षा का मतलब अंगूर कह सकते हैं दूसरे भाषा में। तो ये पहले शराब अंगूर से बनाई जाती थी, इसलिए दाख का क्या होता है? द्राक्षा होता है। दही, दही का तत्सम क्या होता है? दध। दही का तत्सम क्या होता है? दध। करेला का तत्सम कार्वे। करेला का तत्सम क्या होता है मित्रों? कार्वे। बेर का तत्सम क्या होता है? बदरी। बेर का तत्सम क्या होता है मित्रों? बदरी। आइए, बेल का तत्सम जो होता है वो बिल्व होता है। बेल का तत्सम क्या होता है मित्रों? बिल्व। पलंग का तत्सम क्या होता है? पर्यंक। पलंग का तत्सम क्या होता है? पर्यंक। पर्यंक में कौन संधि मित्रों? यण संधि। कौन संधि? यण संधि है परिधन अंक। ओझा, ओझा का तत्सम क्या होता है? उपाध्याय। ओझा का तत्सम क्या होता है मित्रों? उपाध्याय।
जनेऊ, जनेऊ का तत्सम क्या होता है? यज्ञोपवीत। जनेऊ का तत्सम क्या होता है मित्रों? यज्ञोपवीत। महुआ का तत्सम क्या होता है? मधु। ये भी बहुत पूछा जाता है। महुआ का तत्सम क्या होता है? मधु। कुआं का कूप होता है। चीता का तत्सम होता है चितक। चीता का तत्सम क्या होता है? चितक। जुआ, जुआ का तत्सम होता है युक्त। जुआ का तत्सम क्या होता है? युक्त, बाद में पढ़ने वाला। और जुआ जो खेलने वाला है, जुआ का तत्सम होता है द्युत। जुआ का तत्सम युक्त और जुआ का तत्सम द्युत। थोड़ा, थोड़ा का तत्सम क्या होता है? स्तोक। थोड़ा का तत्सम क्या होता है? स्तोक। ये बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया कई बार। भाड़ा का तत्सम क्या होता है मित्रों? भाटक। भाड़ा का तत्सम क्या होता है? भाटक। फांसी का तत्सम क्या होता है? पातिका या पासी कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं? पासी। फांसी का तत्सम क्या होता है? पासी या पातिका। सुई का, ये देखो पूछा भी गया, सुई का तत्सम क्या होता है? सूची या सूचिका। सुई का तत्सम क्या होता है? सूच या सूचिका। आइए मित्रों, पोथी का तत्सम होता है पुस्तिका। पोथी का तत्सम क्या होता है मित्रों? पुस्तिका, सॉरी। पोथी का तत्सम क्या होता है? पुस्तिका। यहाँ पड़ोसी, पड़ोसी का तत्सम होता है प्रतिवेशी। पड़ोसी का तत्सम क्या होता है मित्रों? प्रतिवेशी। चकवा का तत्सम क्या होता है? चक्रवाक। चकवा पक्षी का तत्सम क्या होता है? चक्रवाक। आइए, चिड़िया, चिड़िया का तत्सम क्या होता है मित्रों? चटिका। चिड़िया का तत्सम क्या होता है? चटिका, चटिका। बैल का क्या होता है? बलिवर्द। क्या होता है? बलिवर्द। तालाब का क्या होता है मित्रों? तालाब। भैंस का क्या होता है? महिष। किसान का क्या होता है? कृषक। सुग्गा का होता है भैया? सुग्गा क्या होता है? सुक। सुग्गा का तत्सम होता है सुक। इसी पर एक आप ग्रंथ पढ़े होंगे संस्कृत में, एक रचना है सुकनासो उपदेश। सुकनासो उपदेश। तो सुग्गा का क्या होता है? सुक। जवान के युवान, सुअर के सुकर। तो मित्रों, आज का ये तत्सम और तद्भव की क्लास समाप्त हुई। अगले क्लास में हम देशज विदेशज शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।